गाइस वेलकम टू द चैनल। आज हम उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और डिफरेंट एग्जाम में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हेड लॉस इन सडन एक्सपेंशन इज गिवन बाय। तो हेड लॉस इन सडन एक्सपेंशन हो जाता है हमारा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाय 2g। v1 माइनस v2 अपॉन 2g होल स्क्वायर अपॉन 2g। Next, in order to have a continuous flow through a siphon, no portion of the pipe be higher than dash measured above the hydraulic grade line। तो हमारा जो है वो हायर नहीं होनी चाहिए वैल्यू 7.75 मीटर से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the maximum thickness of boundary layer in case of a pipe of radius r, option A is right, equal to r। Next, which of the following head loss is significant in a pipe flow? Head loss significant in pipe law। तो head loss due to friction, इसका आंसर हो जाएगा head loss due to friction, option B। Next, a fully developed pipe flow implies that the flow should be laminar? No. Flow should be turbulent? No. Velocity profile should be uniform. Velocity profile should not change in the direction of flow। इसका आंसर है डी, वेलोसिटी प्रोफाइल शुड नॉट बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। नेक्स्ट, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन टू मेंटेन 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ पेट्रोल, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, थ्रू अ स्टील पाइप 0.2 मीटर diameter and 1000 meter long taking coefficient of friction। इसमें ये हेड लॉस पूछ रहा है। हेड लॉस का फॉर्मूला होता है हमारा 4FLV स्क्वायर अपॉन ρGD। तो इसमें रो की वैल्यू दी गई है हमें, वाटर है क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है हमें 0.7, जी हमें पता है 10 लेते हैं हम, डी हमें दे रखा डायमीटर 0.2, एफ की वैल्यू दे रखी है हमें 0.0025, एल की वैल्यू दे रखी है हमें 1000 मीटर, वी की वैल्यू निकालनी है तो वी हो जाएगा हमारा क्यू बाय ए। वी की वैल्यू देगी हमारी क्यू बाय ए। क्यू दे रखा है हमें 0.05, क्यू दे रखा है हमने यूनिट से पहचाना इसे, मीटर क्यूब पर सेकंड जो है हमारी डिस्चार्ज की यूनिट होती है। और एरिया हम रख देंगे क्योंकि सर्कुलर पाइप है तो π/4 डी स्क्वायर, डी की वैल्यू हमें दे रखी है, वैल्यूज को पुट करेंगे आंसर आएगा 6.44। नेक्स्ट, when a fluid flows through a pipeline under viscous flow condition, the ratio of velocity at the axis of the pipe to the mean velocity of flow, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the loss of head due to friction in a pipe of uniform diameter in which a viscous flow is taking place is given in terms of Reynolds number। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 16/RE, Reynolds number। नेक्स्ट, इन केस ऑफ फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप्स कैविटेशन कॉस्ट, कैविटेशन हमेशा होता है जब हमारा प्रेशर जो है वो लो प्रेशर होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा लो प्रेशर बिलो द लिमिट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डार्सी विंच फ्रिक्शन फैक्टर
डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये करता है रफनेस हाइट पे, डायमीटर पे, वेलोसिटी पे और काइनेमेटिक वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है तो डायनेमिक वेलोसिटी है, ये काइनेमेटिक वेलोसिटी है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट, when the pipes are connected in series the total rate of flow, सीरीज में होगा अगर कनेक्ट रिमेन सेम, फ्लोइंग थ्रू हो जाएगा। पैरेलल होता इक्वल टू द सम ऑफ द रेट ऑफ फ्लो इन ईच पाइप, इक्वल, अगर ये पैरेलल होता तो आंसर हो जाता इक्वल ऑफ द सम ऑफ रेट ऑफ फ्लो इन ईच पाइप, पर ये सीरीज में है, सीरीज का मतलब होता है हमारा कि एक पाइप ऐसा है फिर एक पाइप ऐसा है, तो ये हो जाएगा रिमेनिंग सेम एज फ्लोइंग थ्रू, जो इसमें आ रहा वो इसमें आ रहा। पैरेलल होता तो ये एक ऐसा हो जाता पाइप, एक ऐसा हो जाता, तो इसका डिस्चार्ज का फ्लो का सम प्लस इसका, तो इसको ऐड कर देते अगर पैरेलल की बात होती, पर ये सीरीज की है, कनेक्टेड इन सीरीज, तो आंसर हो जाएगा इट्स रिमेनिंग सेम एज फ्लोइंग थ्रू। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड following equation for velocity of distribution for laminar flow through pipes, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, u इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस आर बाय आर का होल स्क्वायर। याद करिए आप ये इक्वेशन कि जो रेशियो होता है वेलोसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स का, वो होता है u, यानी एक्सटर्नल वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी 1 माइनस आर बाय आर, कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक डायमीटर डी एच ऑफ सर्कुलर ट्यूब्स, हाइड्रोलिक डायमीटर डी एच ऑफ सर्कुलर ट्यूब्स होता है हमारा इक्वल टू द डायमीटर ऑफ ट्यूब, टी इक्वल टू होता है हमारा डी एच के। हाइड्रोलिक डायमीटर जो होता है हमारा इक्वल होता है ट्यूब के डायमीटर के। नेक्स्ट, चेक वॉल्व अलाउज द फ्लूइड फ्लो, हमेशा वॉल्व क्या होती है एक साइड ही फ्लो करने देती है फ्लूइड्स को, तभी तो एक्स्ट्रा इनलेट वॉल्व और आउटलेट दो वॉल्व लगाती है, इससे आता है डिस्चार्ज और इससे जाता है, तो ऑप्शन ए, ओनली इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स विल बी मैक्सिमम, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप will be maximum when head loss due to friction is equal to 1/3 head loss total head at inlet of pipe, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू पाइप्स कब मैक्सिमम होगा, जब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाएगा थर्ड पार्ट टोटल हेड एट इनलेट ऑफ पाइप के। नेक्स्ट, द पावर ट्रांसमिशन थ्रू नोजल इज मैक्सिमम इफ द रेशियो ऑफ टोटल हेड सप्लाइड एंड हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज, सेम क्वेश्चन है सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। ये आया था हमारा लेक्चरर के एग्जाम में और ये आया है हमारा उड़ीसा के एग्जाम में, तो सेम हो जाएगा 3, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं h इज इक्वल टू h/3, सेम, तो आ जाएगा 3, आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द फ्लूइड फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट विद जीरो प्रेशर ग्रेडियंट, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका जीरो प्रेशर ग्रेडियंट पे हमारा डेल बाय एक्स की वैल्यू हो जाती है हमारी इक्वल टू 1/√Reynolds number. Principle of similitude forms the basis of, तो इसका आंसर कंपेयरिंग टू आइडेंटिकल इक्विपमेंट्स, नो, डिजाइनिंग मॉडल सो दैट द रिजल्ट कैन कन्वर्ट टू प्रोटोटाइप, आंसर हो जाएगा इसका बी, डिजाइनिंग मॉडल्स सो दैट द रिजल्ट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटोटाइप। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आर,
डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या एडवांटेज होते हैं? तो होता है इट इज़ यूज टू चेंज द थियोरेटिकल इक्वेशन इनटू डायमेंशनलेस फॉर्म्स. In model testing, it reduces the number of variables into 3 numbers. It has to convert the unit of quantities from system to another. All are correct. Next, the phenomena of modeled using n-dimensional variables with k primary dimensions. The number of non-dimensional variables is, तो डायमेंशनल वेरिएबल्स हमारा हो जाएगा n, और प्राइमरी डायमेंशंस को जब हम उससे माइनस कर देंगे तो हमारा नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स आ जाएगा. नेक्स्ट, फ्रॉड मॉडल लॉ स्केल रेशियो ऑफ फोर्स एंड स्केल रेशियो ऑफ लेंथ के टर्म्स में बताना है. तो फ्रॉड मॉडल लॉ होता है हमारा, आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी. फ्रॉड मॉडल होता है हमारा स्केल रेशियो ऑफ फोर्स इक्वल टू स्केल रेशियो ऑफ लेंथ की पावर 3. स्केल रेशियो ऑफ फोर्स इक्वल टू स्केल रेशियो ऑफ लेंथ की पावर 3. नेक्स्ट, रैंकाइन ओवल बॉडी हैज़ स्टैग्नेशन पॉइंट. रैंकाइन ओवल बॉडी का जो स्टैग्नेशन पॉइंट होता है वो कैसा होता है? पहले हम रैंकाइन बता दें आपको. ओवल बॉडी इस तरह से कह रहा है, तो इसके स्टैग्नेशन पॉइंट होता है थीटा इक्वल टू 0 पे और थीटा इक्वल टू पाई पे. जब हम इस तरह से फ्लो कराते हैं तो एक तो वेग जो हमारा रहता है वो उसकी वैल्यू मिनिमम रहती है, स्मॉलेस्ट रहता है. ऊपर से क्या है, अगर मान लो कोई बॉडी रेक्टेंगुलर रहेगी तो यहाँ से ये आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर टर्बुलेंस फॉर्म होने का चांसेस भी रहती है. सबसे कम जो टर्बुलेंस फ्लो होता है वो स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ में होता है, और फिर उसके बाद कम होता है ओवल में, और सबसे ज़्यादा होता है हमारा रेक्टेंगल में. तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू पाई. नेक्स्ट, विच ऑब्जेक्ट जनरेट लेस ड्रैग व्हेन सब्जेक्टेड टू फ्लो फील्ड. तो इसमें बोला लेस ड्रैग जनरेट करता है, तो एयरफॉयल जो रहता है लेस ड्रैग जनरेट करता है. तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एयरफॉयल किसे कहते हैं हम. तो आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई वाटर फ्लो कर रहा है और यहाँ पर कोई बॉडी है, तो अगर वो बॉडी ऐसी होगी तो यहाँ पर क्या है, टर्बुलेंट फोर्स जो है वो एक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ड्रैग फोर्स जो है, ड्रैग फोर्स हमारा क्या होता है, ड्रैग फोर्स होता है फ्रंट जो ड्रैग है, जो मतलब इधर को अगर फ्लो होना है तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, उसे ड्रैग कहते हैं. अगर ये इधर को जाना है तो ड्रैग फोर्स वो होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. एयरफॉयल वो बॉडी होती है जिससे कि जो हमारा जो टर्बुलेंस है, जो वो यहाँ पर जो फॉर्म होता है टर्बुलेंस, जो ड्रैग को जिससे ड्रैग बढ़ता है, हमारा ड्रैग होता है कि जैसे हमने नॉर्थ की तरफ फोर्स लगाया तो ड्रैग फोर्स हमारा लगेगा साउथ की तरफ, मतलब अपोज करेगा हमारे फोर्स की डायरेक्शन को, तो उसे ड्रैग करते हैं. वो कम कब होगा, जब हमारा एयरफॉयल मतलब एयरफॉयल टाइप का फ्लो फील्ड जो होगा एयरफॉयल होगा. एयरफॉयल की शेप इस तरह से होती है कुछ, तो यहाँ से जैसे वाटर आएगा तो यहाँ चला जाएगा, तो इससे क्या है कि यहाँ पर इससे परेशानी नहीं, मतलब यहाँ पर कोई टर्बुलेंस नहीं होगा, ड्रैग कम से कम हमारा जनरेट होगा. तभी आपने देखा होगा जो फिश की शेप रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है, वो इसलिए कि उसे जो है उसकी शेप भी एयरफॉयल की तरह होती है कि उसे जो तैरने में है वो आसानी हो, उस पर ड्रैग फोर्स काम ना करे. कि वो अगर नॉर्थ की तरफ
स्विम कर रही है तो ऐसा ना हो कि उससे ज़्यादा ड्रैग फोर्स का मतलब ज़्यादा फोर्स अपोज में उस पर लगे, इसलिए एयरफॉयल शेप की जो होती है वो फिश होती हैं। आप फिश याद रखिएगा कि एयरफॉयल किसे कहते हैं। नेक्स्ट, द मेजर ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी एट वेरी स्मॉल वेलोसिटी। मेजर ड्रैग फोर्स लगता है हमारा स्किन फ्रिक्शन ड्रैग पे, हमारा जो मैक्सिमम ड्रैग फोर्स अप्लाई होता है। व्हेन द वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल टू फ्लो फॉल्स इन स्ट्रोक रिजिम, दैट इज क्रीपिंग फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर जब हमारा 1 से कम होता है, द क्रीपिंग फ्लो देयर इज नो फ्लो सेपरेशन एंड प्रेशर ड्रैग इज लेस एज कंपेयर टू फ्रिक्शन ड्रैग। जैसे जो हमारा मेजर ड्रैग फोर्स कब हमें एक्सपीरियंस होता है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेक्टेंगुलर होता है, तो यहाँ से आता है और यहाँ चला जाता है ये, तो इसमें क्या है, सेपरेशन अकर ही नहीं हो रहा है। सेपरेशन अकर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारा जो है स्किन फ्रिक्शन ड्रैग जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर हमारा फ्रंट जो प्रेशर ड्रैग है वो जनरेट हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि द मेजर ड्रैग फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी एट वेरी स्मॉल वेलोसिटी, जब हमारा स्किन फ्रिक्शन ड्रैग जनरेट होगा। नेक्स्ट, सोनिक वेलोसिटी इन अ फ्लूइड मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सोनिक वेलोसिटी, सोनिक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा m इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, अक्रॉस अ नॉर्मल शॉक, अक्रॉस और नॉर्मल शॉक, पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल शॉक क्या होता है। नॉर्मल शॉक आर अ फंडामेंटल टाइप ऑफ शॉक वेव्स, जो क्या होती हैं, मान लो इस तरह से वेव चल रही है हमारी, तो एकदम से सुपरसोनिक, जब सुपरसोनिक वेलोसिटी से जब हमारी फ्लो आती है तो एकदम से ऐसे उठ जाती है। तो ये तो बोल रहा है कि विच आर परपेंडिकुलर टू फ्लो, फ्लो ऐसा जा रहा था, सुपरसोनिक वेव आई और एकदम से उड़ गई। जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र में जब लहरें आती हैं बहुत तेज तो इतनी ऊपर तक उड़ जाती हैं, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं हम शॉक वेव। तो देखिए क्या कह रहा है ये, कि वही बोल रहा है ये विच आर परपेंडिकुलर टू द फ्लो कॉल्ड नॉर्मल शॉक। अक्रॉस अ नॉर्मल शॉक प्रेशर टेम्परेचर राइज, जब हमारी एकदम से ऊपर वेव उठती हैं तो उसका प्रेशर भी बहुत हाई हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी राइज कर जाता है। नॉर्मल शॉक ओनली हैपन व्हेन द फ्लो इज सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब होता है जो जिसकी सुपरसोनिक होता है जब मैक नंबर जो हमारा रहता है वो इक्वल टू 6 रहता है, 3 से 6 तक के बीच में जब हमारा मैक नंबर रहता है, वेलोसिटी रहती है, तब सुपरसोनिक वेलोसिटी अकर करती है। नेक्स्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका अक्रॉस अ नॉर्मल शॉक प्रेशर एंड टेम्परेचर राइज। नेक्स्ट, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी जो रहती है हमारी वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में जब प्रेशर डाल रहे हैं हम फ्लूइड पे और वो कंप्रेस नहीं हो रहा है तो डेंसिटी हमारी रिमेन सेम रहती है। बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन होती है हमारी गामा बाय गामा माइनस 1। आपको ये तो पता है कि बर्नौली इक्वेशन होती है पैशन एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसमें एक टर्म आ जाता है आइडियाबैटिक प्रोसेस लिखा है, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस इंक्लूड हो जाती है। बस आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, गामा अपॉन गामा माइनस 1। तो ये वाली प्रोसेस अगर सिर्फ पूछता हो बर्नौली इक्वेशन पूछता हो तो सिर्फ ये वाला टर्म यूज होता। अब इसने पूछा है बर्नौली इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लो अंडर गोइंग आइडियाबैटिक प्रोसेस, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से ये टर्म भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है हमारी डेल ए बाय ए
प्लस डेल रो बाय रो प्लस डेल वी बाय वी। तो ये जो इक्वेशन है वो हमें सिर्फ दिख रही है ऑप्शन डी में। डेल ए बाय ए इक्वल टू राइट हैंड साइड किया तो माइनस के टर्म यूज हो गए, डेल रो चेंज इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी में और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम में। नेक्स्ट, कन्वर्जेंट डक्ट प्रोड्यूसेस, जो कन्वर्जेंट डक्ट रहता है वो हमारा डी एक्सेलरेशन इन सुपरसोनिक एंड एक्सेलरेशन इन सबसोनिक फॉर्म करता है। नेक्स्ट, कंप्रेसर परफॉर्म्स एट हाई एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू सी लेवल विल बी लोअर। नेक्स्ट, sonic velocity for adiabatic is mentioned। sonic velocity होती है हमारी c इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी। adiabatic टर्म है गामा, आर हो जाएगा हमारा कांस्टेंट और टी हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। अलग अलग जैसे adiabatic के लिए ये है तो थर्मल के लिए कुछ और होगी, बाकी अदर आइसोथर्मल के लिए कुछ और है, वॉल्यूम के लिए कुछ और होगी। मैंने आगे आपको डिफाइन किया हुआ है। ये तीन जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज गिवन बाय, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बल्क मॉडुलस में क्या होगी, अंडर रूट के बाय पी। के है हमारा बल्क कांस्टेंट और पी है हमारा प्रेशर। आइसोथर्मल के केस में होती है अंडर रूट आर टी, और अभी बताया हमने आइडियाबैटिक प्रोसेस में होती है अंडर रूट गामा आर टी। ये वाली सबसे ज़्यादा आइडियाबैटिक वाली सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, अंडर रूट लैम्डा आर टी। नेक्स्ट, नॉर्मल शॉक कैन अकर ओनली व्हेन, अभी बताया था नॉर्मल शॉक सिर्फ तब अकर करता है जब फ्लो हमारा सुपरसोनिक होता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड कैन बी नेग्लेक्टेड इफ मैक नंबर इज, मैक नंबर की वैल्यू जब 0.33 से कम होती है, तो 0.33 दिया नहीं रखा तो इसके ऊपर क्या होगा 0.4। जब मैक नंबर की वैल्यू हमारी 0.4 से कम होती है तो हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी का जो इफेक्ट होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, सेम क्वेश्चन ये दिया गया है हमें, इफेक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड कैन बी नेग्लेक्टेड इफ मैक नंबर इज लेस देन 0.4। मैक नंबर होता है हमारा इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स होता है हमारा, और इसे हम इनर्शिया फोर्स अपॉन कंप्रेसिबल फोर्स भी कह सकते हैं। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो कब होगा, जब मैक नंबर 0.3 से कम होगा। सुपरसोनिक फ्लो कब होगा, जब मैक नंबर 0.3 और 1 के बीच में होगा। सोनिक फ्लो कब होगा, जब मैक नंबर 1 होगा। सुपरसोनिक फ्लो कब होगा, जब मैक नंबर 1 से 6 के बीच में होगा। और हाइपरसोनिक मैक नंबर तब होता है जब मैक नंबर हमारा ग्रेटर देन 6 होता है। आप सबसोनिक की वैल्यू याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और आप सुपरसोनिक की वैल्यू याद रखिएगा। सबसोनिक की होती है 0.3 से ज़्यादा और 1 से कम, और सुपरसोनिक की होती है 1 से ज़्यादा और 6 से कम। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी कंटिन्यू विद मी। थैंक यू।